महानुभाव था माताओं, अचरचर दोनों रूपों को प्रणाम। हम लोग प्रदेश में हैं, ऐसा हम लोगों को गुरु महाराज के वाणी से प्राप्त होता है। जोर आवे सबे दुख पाए, यह परदेशवा काल को भेसवा। यह प्रदेश में हम लोग हैं, यह बहुत कम ही जान पाते हैं। जो विशेष संत के वचन में प्रेम रखते हैं वे ही उनके इस मर्म भरी बात को पहचान लेते हैं। प्रदेश में हम जब रहते हैं तो प्रदेश में दुख घनेरों रहता है। जहाँ हम अपनी निजी ज़मीन के साथ नहीं होते, वहाँ अपनी मुताबिक वहाँ के प्रदेश के जो मालिक हैं उनके मुताबिक हमें जीवन यापन करना पड़ता है। और स्वदेश में भी अपने मुताबिक जीवन यापन करना पड़ता है। दोनों जगह समय तो बीतता है इस शरीर का, लेकिन दोनों जगह भावना बदल जाती है। प्रदेश में रहते हैं तो सोचते हैं कि यहाँ किराया भर रहे हैं घर का, यहाँ धमकी मिलने पर हम घर से निकाले जाएंगे। और जब स्वदेश में रहते हैं तो वहाँ भी भरते हैं, लेकिन यह सोच करके कि हम अस्थायी घर में रहते हैं। तो ये तो व्यवहारिक जीवन में हम आप इस बात को बुझते हैं कि स्वदेश और प्रदेश में रहने पर हम लोगों की क्या स्थिति और परिस्थिति बनती है। लेकिन संत महापुरुष जिस देश का वासी हैं, कहूँ उस देश की बतियाँ जहाँ होत नहीं दिन रतिया, ऐसे देश की चर्चा उपनिषद में जैसे आया, यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, नहीं तो बड़ी भारी हानि है। तो हानि शब्द का भी प्रयोग किया। और फिर इसी कालांतर में मनुष्य खोज करके अमर हो जाते। तीसरा उदाहरण हुआ उपनिषद का। तीसरा उदाहरण है कि इसी कालांतर में खोज करके मनुष्य अमर हो जाते। तो जान लिया, जो मन से मनन नहीं किया गया हो उसे तू ब्रह्म जान। तो मन के संबंध में दादू साहब बहुत विस्तार से लिखा कि मन के बारे में लिखा, इस तन में मन आवे नहीं। तो हम लोग एक देखें, इसी संसार में यह शरीर है, इस शरीर में मन की दुर्गतियाँ कैसे है कि इस तन में मन आवे नहीं और निस्दिन बाहर जाए। तो भगवान राम का वचन हम लोग सुन रहे थे कि भगवान राम में क्या गुण था कि गुरु का सम्मान किए। जंगल में गुरु महाराज हमें जंगल में समय बिताना है, तो जगह बता दीजिए कि हमको कहाँ रहना है। तो एक ख्याल तो यह आता है कि जो मन से मनन नहीं किया जाता उसे ब्रह्म जान। तो 3.5 हाथ का शरीर गुरु महाराज का भी था, 3.5 हाथ का शरीर भगवान राम का भी था, लेकिन दोनों का वचन जो हो रहा है, दोनों इस संसार के लिए आज एक रचना का कार्य करता है कि कैसे रहा जाए, कहाँ रहा जाए। उसमें आया मुख्य रूप में, सब कर फल एक ही वर मांगही। मैं सब बातों का एक ही फल और एक ही वरदान मांगता हूँ। जन्म जन्म, एक दिन नहीं, जन्म जन्म आपके प्रति मेरा स्नेह हो, प्रेम जगा रहे। एक विचार वह सुने हम लोग कि आपके प्रति, यह प्रति, तो हम लोग पदाधिकारी के पास प्रतिलिपि लिखते हैं, आवेदन लिखते हैं, अपने दुख पदाधिकारी को हम लिख करके देते हैं, तो प्रतिलिपि को और आगे बढ़ाते हैं। लेकिन यह जो अध्यात्म का पाठशाला है, इसमें हम लोग का प्रतिलिपि क्या है कि नित्य प्रति, संत तुलसी साहब का वचन है, सूरत तन मन से रस पीती, कोई सजन जय कुफुर काल से जीती। कोई सजन,
सबका नाम नहीं दिया कि सब कोई इस विकराल संसार से, काल से जीत करके चला जाएगा। कोई सजन, कौन शब्द लेकर के? तो सूरत तन मन से रस पीती। तो विचार करिए, सूरत को कितना पवित्र स्थान मिला है कि हम लोगों के वर्तमान शरीर में सूरत का स्थान कितना पवित्र है संतों की दृष्टि में, कि जिसका सूरत पवित्र हो गया। तो सूरत, गुरु महाराज कहते सूरत के संबंध में, सूरत संहारो, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना। संत कबीर साहब भी कहते हैं मेरी सूरत सुहागिनी जागरी। तो सूरत को सुहागिनी का भी संज्ञा दिया गया कि स्त्रियों के लिए जीवन में सिंदूर मिट जाना दुर्भाग्य का लक्षण होता है। उसी तरह से मानव जीवन में सूरत का खेल जही बन आवे। सूरत का खेल जिसको बनाया, प्रथम सूरती तिल पर जमावे, मूल मंत्र गही लावे। इतनी मूल ख्याल संसार में कि प्रथम सूरती तिल पर जमावे। यह बात हम लोग कितने दिनों से सुनते आ रहे हैं। गुरु महाराज की कृपा से इस बात को हम लोग समझ गए कि हमारा मानवीय जीवन का अनमोल, अभी सुने कि इस संसार में आंख बंद होना, नींद में जाना, तो आंख से नीचे कंठ में आ जाना, तो मनोमय जगत में आ जाना, कि मानसिक वृत्ति से वहाँ स्वप्न जगत की सारी खेला को देखते, फिर गहरी नींद में चले जाते हैं तो अचेत हो जाते हैं। ये सबको ये होता है, ये अनपढ़, गरीब, अमीर, जो आने वाले समय में बहुत बात, अभी हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो कितने बच्चे क्या कहते हैं कि हम अभी पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे, आगे जानेंगे। लेकिन हम लोग एक दृष्टांत सुनते आए कि वैज्ञानिक जब नाव पर चढ़ा तो वैज्ञानिक ने नाविक से पूछा, बाबू तुम कितने पढ़े हो? कहा हम बाबू कुछ नहीं पढ़े हैं, बस इस पार से उस पार करना जानते ही मेरा पढ़ाई। तो वैज्ञानिक ने अपने अपने मन से कहा कि तुम्हारा जीवन चौपट, क्योंकि नक्षत्र विद्या नहीं जानते हो, भूमि विद्या नहीं जानते हो। तो सब में कहा तुम्हारा जीवन चौपट। और जब नाव में पानी भरने लगा तो नाविक ने क्या पूछा, बाबू आप लोग तैरना जानते हैं? तो वैज्ञानिक ने क्या कहा, नहीं हम लोग तैरना नहीं जानते हैं। तो नाविक ने क्या कहा, हमरा न 12 ना जीवन चला गया। अब आपको इतना ज्ञान है, सब कुछ है, जीवन रहेगा तब ना आप नक्षत्र विज्ञान जानिएगा, भूमि विज्ञान जानिएगा। अब तो आपका मौत लिखा है आगे में, भंवर में, अब पानी में फंस गई नाव, अब नाव में पानी आ रही है, अब हम कूदने वाले हैं, अब कूदेंगे, अब आप अपना जीवन जानिए। तो विचार करें, यह दृष्टांत को हम लोग कितने दिन से सुनते आते हैं। लेकिन संत कबीर साहब कहते हैं यहाँ पे कि भव सागर में आए के, हम लोग तो सबसे पहली बात जाने कि परदेश में किस जगह मिट्टी पर है, तो भव सागर। तो सागर में कौन टिकता है? पानी में जो जीव रहता है उसको भी छुट्टी है। हम जीव सुखले वाला सागर में हेल रहे हैं कि भव सागर में आए के कछु कियो न नेकारे। नेका मतलब जो पवित्र कार्य। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते हैं कि यह मनुष्य का शरीर ही तीर्थ स्थान है। क्या हम लोग को पता रहता है? अगर ये बात हमको पता रहता कि मनुष्य का शरीर ही तीर्थ स्थान है, तो फिर हमारे शरीर में से इतना बुरे मल क्यों निकलते? आँख से किच्ची, गां, नाक से नेटा, कान से गुज्जू, ये सब मल क्यों निकलते? अगर तीर्थ स्थान ही है तो फिर ऐसा क्यों? लेकिन जिसने उस रास्ता को पाया है तो इसलिए उस बात को दृढ़ाया है कि आत्मा की प्रगति की ओर जाना है। तो अनात्मा यानी कि जिस कर्मों को करने से हमें बंधन होता है, जिस कर्मों का फल बुरा मिलता है, हम आप बढ़िया से जानते हैं। संसार में जब से हम लोग को ज्ञान होता है तो बढ़िया से जानते हैं, बिना पूछे कि ठंडा लगता है तो माँ बाप समझ जाते हैं बच्चे को ठंडा लग रहा है। बच्चा को गर्मी लगता है, देह में फुंसी आया तो माँ बाप समझ जाते हैं कि बच्चे को फुंसी आया है, गर्मी से हुआ है, उमस से हुआ है। जब इतना बात का ज्ञान है तो उसी तरह से हम लोग को यह ज्ञान देने के लिए संत
अपने ऊपर एक जिम्मेदारी के साथ इस धरती पर विचरण करते हैं। कितना बड़ा जिम्मेदारी! इस संत की दृष्टि में देखा जाए कि जिनका जिनका इस धरती पर शरीर रहा, उन संत को किसी न किसी तरह से लोगों द्वारा दोष दिखाया गया। वो दोषी के रूप में रहा। वह किसी कॉलेज में या किसी थाना में जाकर के अपना सर्टिफिकेट दर्शाने के लिए नहीं गया, या किसी को रहमन निजमन की व्यथा मन ही राखोगे, एक मन से मनन करने का शक्ति अगर किन्हीं संत के जीवन से देखा जाए तो देख लीजिए उसके जीवन चरित्र में कैसे कैसे दुर्भाग्य लिखा है। लेकिन उस दुर्भाग्य में भी वह कितना बड़ा सौभाग्यशाली बन करके हम लोगों के बीच में अपना गुणमयी वाणी को प्रकट करके रखा है। किसी भी शरीर में देखा जाए, जैसे भगवान बुद्ध के जीवन, कि भगवान बुद्ध को दुनिया के लोग जानने वाले, ऐसे भगवान बुद्ध के ऊपर कैसा दोष लगा। इसलिए घबराइए नहीं। अगर जो बात सुन रहे हैं तो यह भी सोचिए कि दोष दृष्टि तो पड़ेगी ही। जब शरीर रहेगा तो दोष लगेगा ही। काजल की कोठरी है, इसमें सूरत को पवित्र करने वाला जो पुजारी होते हैं, सत्य के पुजारी, ऐसे महापुरुष के संग में रहने से प्रभु मेरे अवगुण चित्त, जो अवगुण है वह चित्त से खाली होता है। जैसे भगवान बुद्ध के जमाने में लोगों के द्वारा एक नाटक रचा गया। वह नाटक कैसा था कि एक महिला के पेट पर यानी कि गर्भ धारण करवा दिया, थाली बांध दिया, कपड़ा बांध करके अब विश्व सभा में जहाँ भगवान सत्संग कर रहे हैं वहाँ पे उस महिला को खड़ा कर दिए। कहते हाँ इतना ज्ञान देते हैं, हमारे पेट में बच्चा है, अब जन्म लेने वाला है, घर द्वार का ठिकाने नहीं। तो विचार करिए कि ऐसे महान आदमी को उस बीच में ऐसे भी व्यक्ति संसार में जब उस सभा तक पहुंचा दिया। लेकिन हम लोग जो कहते पाप होय छे पुण्य होय छे, तो पाप और पुण्य होय छे सुनते न हैं, लेकिन वहाँ पे पाप और पुण्य का हिसाब हो रहा है। भगवान इंद्र को नहीं रहा गया और वे सब देवता लोग सूक्ष्म रूप में अपना हिसाब कर दिए। इंद्र भगवान चूहा बन गए। जब शरीर बदलना है तो चूहा बन गए, उसके बंधन को काट डाले। हनुमान जी हवा के रूप में प्रवेश कर गए और आखिरकार उसके थाली गिरी तो टांग कट गया। तो टांग कटा तो खुशी था वहाँ महिला, टांग ही नहीं कटा बल्कि टांग कटने के साथ साथ धरती फटी और धरती में समा गई। तो जिस व्यक्ति ने यह कारनामा किया वह व्यक्ति का भी वहीं पे शरीर था, और जिस व्यक्ति के द्वारा यह कार्य हो रहा था वह व्यक्ति वहीं पे मरियो रहा है, और जिस व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है वह व्यक्ति वहीं पे है ही है, अपना जगह पर अपना आसन पर आसनित है। तो ऐसे महापुरुषों के प्रति हम अपनी श्रद्धा लगन अगर दृढ़ करके रखते हैं तो संसार में अगर किसी तरह का क्लेश शरीर पर पहुंच रहा है तो थोड़ा धीरज के साथ विचारिए। धीरज धार विचार निरंतर, ये सुंदरदास जी महाराज मानिए कि जीवन में धीरज धार, जिस तरह से दूध का धार, तेल का धार, पानी का धार, उसी तरह से प्रेम का आधार सतगुरु का विचार। जो जीवन में सतगुरु के विचार को धीरज के साथ विचार करके निरंतर, ये नहीं कि अभी कुछ पल के लिए मन में बदल लिए कुछ, यही गिरगिट का रंग बदल देने से कारण ही हम लोग अपने को भक्ति भेद बिसरा रहे, दुख सही रोता, यही प्रसाद हम अर्पण नहीं कर पाते। अगर यह प्रसाद को हम समझ लें कि मेरे जीवन के लिए वह एक बहुत बड़ा साबुन है, सच्चा साबुन लेहिन मूरख है संतन के पास। संत कबीर साहब का वचन है कि संत के पास वह साबुन है। वह साबुन कैसा है कि धीरजवान हो करके, धीरज नहीं रखते। कोई इंतजार करने का, आप इंतजार करिए। प्रतिमा का विचार करते फलाने जगह पर आप रहिए, अगर वह लेट करता है, वहाँ मौसम खराब होता है, एकाएक वहाँ ऐसा व्यवस्था होती है, विकृत अवस्था हो जाती है। जैसे हम लोग एक दिन खड़े थे, विनोद आया भेंट करने, उसी क्रम में रिक्शा वाला रिक्शा लगाया, मार खा लिया मंगी। मोटरसाइकिल की टक्कर हुई, मार खा लिया तीसरा कोई। तो वहाँ एकाएक परिस्थिति, वहाँ की भूमि बिल्कुल बदल गई। तो उसी तरह से हम आप लोग ये ख्याल रखें
कि जहाँ हम लोग धीरज के साथ स्थिर हैं तो वहाँ की जमीन पर भी कभी उथल पुथल हो सकती है, वहाँ के परिवेश में उथल पुथल हो सकती है, लेकिन जिनके नाम पर हम टिके हैं वह व्यक्ति तो आपको उसी जगह पर खोजेगा। उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर में जो कील है, धर्म का कील, वह कैसा कील है? छोटका मोटका कील है कि तिल है? कील का नाम है तिल। और वह तिल दरवाजा जिनका टूटे, जिनका वह टूट गया है तिल दरवाजा, तो वह फूटे हुए भाग को जोड़ करके संसार में समय बिता रहा है। पत्नी है, बाल बच्चे के साथ है, रोजगार बिजनेस के साथ है, लेकिन वह बड़ा, उसका हितैषी क्या है? संतोष। उसका पहला धन है संतोष। जिनके देह में यह गुण अगर प्रकट है, आपको नजर आ रहा है कि इनके देह में यह संतोष रूपी धन है, तो आप समझ लीजिए कि हम बहुत बड़े भाग्यवान। चाहे वो आपके दादा के रूप में हो, कि आपके भतीजा के रूप में हो, कि मौसी के रूप में हो, कि वह विकलांग शरीर ही क्यों न हो, वह पढ़े लिखे ही क्यों न हो या अनपढ़े क्यों न हो, जीवन भर वह जिस तरह के रोजगार से जीता हो, लेकिन उसमें वह एक गुण देखिए। जैसे हमारे यहाँ सज्जन कसाई को यह गुण था। सज्जन कसाई जहाँ रुके थे रात को, वहाँ स्त्री अपने पति का गला काट दी और चिल्लाए जोर से, देखिए ये यात्री हमारे पति को काट करके हमसे अनैतिक कार्य करना चाहते। तो लोग जब आए तो देखिए तो साधु हैं, इनके ऊपर इतना बड़ा दोष है, यही है धीरज। फिर भी सज्जन कसाई चुपचाप रहे, कुछ नहीं, ना बोले, ना उन लोगों को कुछ बोले, स्त्री को जो करना था कर डाले। तो लोगों ने कहा कि इसका दोनों हाथे काट दीजिए। तो सज्जन कसाई का दोनों हाथ से काट दिया। तो सज्जन कसाई ने कुछ ऐसा कुछ नहीं कहा कि क्यों मेरा हाथ काट रहे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसलिए थोड़ा भी विचार करें। ये बोली इतनी खराब है, इतनी खराब है कि मत पूछिए बात। कि जब दिन खराब होता है तो बोलिए सबसे पहले खराब होता है। बोली खराब होता है तो ऐसे ऐसे कारनामा कराते हैं कि जिंदगी में शांति चैन सब को भ्रष्ट कर डालता है। इसलिए सज्जन कसाई के जीवन से सीखें कि सज्जन कसाई हाथ कटवा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रात हो गई थी तो रात को तो विश्राम करने का जहाँ जगह था, क्योंकि मनुष्य हैं तो मनुष्य अपनी बुद्धि विवेक के साथ विश्राम करने का। पानी पड़ने लगा तो थोड़ो है, पानी पड़ेगा तो गेट पर खड़ा होगा, हम क्या ये नहीं आएगा, उसको तो पानी से बचाना है। तो उसी तरह से वो भी कहीं रुके थे, लेकिन वह रुकने का परिणाम उसका हाथ कटा। फिर भी मुंह से पकड़ करके अपने झोला को लेके गए गंगा स्नान में। जैसे गंगा में डुबकी मार दे फिर हाथ हो जाता है। यह लोगों ने देखा, इनको हाथ नहीं था, फिर इनको हाथ हो गया। क्यों हुआ? आकाशवाणी के द्वारा यह जानकारी दी गई कि आप संत थे, लेकिन आप मांस का बंटवारा करते थे रोजगार के रूप में, लेकिन आपका कुछ अंश रह गया था, इसलिए आपके हाथ काट दिए गए। फिर आपको हाथ मिले, पुनः आप चाहें तो आप संसार में रहें कि आप समाधि ले काहे रहेंगे धरती पर। इसीलिए आज दुनिया संत के नाम पर अभी भी टिकी है। ऐसे नहीं टिकती है, संत महापुरुष नहीं रहते। ऐसे ऐसे वार्य अनिवार्य कर्मों में भी निरत रहते हुए भी अपनी जान, जब तक उनको जान रहता है तो संसार के लिए अपना वजूद, अपने वसूल को फकीर फक्कर बन करके अपना समय व्यतीत करते रहते। ऐसे महापुरुषों के नाम पर हम लोगों को भी जीने का हक बना है। तो कम से कम विचार करिए निरंतर, आप ही जो रचियो सो आप ही आई हैं। सुंदर दास जी महाराज कहते जो आपको रचा है, जिसने आपको ये जीवन बना दिया है, तो वह आप ही आई हैं। हम लोग को विश्वास है इस बात पर, आई हैं। ये बात पर अगर विश्वास हो जाता तो फिर हम लोग इतना तृष्णावंत नहीं होते, हम लोग कभी अपने आप को रोते नहीं, ग्लानि नहीं महसूस करते। आप ही आई हैं शब्द बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिसने लिखा है बात को, तो वह व्यक्ति का जीवन कैसा था कि दे मैं सूत ले मैं पूत। बात तो बहुत छोटी सी थी कि सूत दीजिए या पुत्र लीजिए। तो कोई माता जी बहुत सूत दे दिए तो गुरु महाराज पुत्र इतना सूत कैसे ले आए इतना सवेर जी। तब उसको अपनी गलती एहसास हुई, ओ हम तो बोले हैं। तो दादू दयाल जी महाराज क्या कहते हैं, देखो जिसको तुमने कहा कि दे मैं सूत ले मैं पूत, उसको तो बच्चा होने वाला है नहीं, तो तुम ही अब उसके गर्भ में जाओ।
यहाँ के वारंट कुर्की से तो बड़ा वारंट कुर्की वहाँ हो रहा है कि गुरु महाराज अपने दृष्टि से कह रहे हैं उसके गर्भ में तुमको जाना है। वो आदमी से लिखा है धीरज धार विचार निरंतर आपू ये मिली है, ऐसे नहीं लिखा है वो। उसको पता है कि गुरु का हमें लगा है दंड विधान कि तुम ऐसा क्यों बोला। तो बोला तो बोलने का परिणाम वह गया भी। हे माता जी आपके गर्भ में हम आएंगे। आप देख लीजिए गर्भ था के प्रतिपाल के, कबीरवा ने लिखा है कि गर्भ था के प्रतिपाल। हम लोग कितने बार गर्भ से आए और कितने बार थके हैं ये भी पता नहीं है हम लोग को। ये भी ध्यान रखें कि संसार में हैं और ऐसे तैसे हमारा समय नहीं बीत रहा है, बहुत कीमती समय बीत रहा है कि गर्भ में हम लोग कितने बार आए गए और किसी भी शरीर में आए। तो संत को भी गर्भ के पता है और गर्भ काल में तुमको जाना है, गर्भगृह में जाना है। एक संत की दृष्टि है कि गर्भगृह में वह महिला कितना बड़ा भाग्यवान होगी, उसके गर्भ में एक संत जा रहे हैं। लेकिन गुरु का सानिध्य यही है, बार बार का सत्संग ध्यान करना, ये हम लोग का सबसे बड़ा उपकार है। ये संस्कार बदल देता है। कैसा बदल देता है कि जब वो माता जी के पास से लौट रहे थे जग्गा साहब, उसका आगे नाम पड़ा सुंदरदास जी, तो मन में एक विचार आया। कितना बड़ा विचार आया कि गुरु महाराज को एक तो विनती करेंगे, नहीं कि जैसे गुरु महाराज कहे हो गुरु महाराज तू हमार काम नहीं तो और कपाट है जब ऐसा भी चला से मिलता है। परसों हमको मिला क्योंकि तोरा कहे हम तोरा बोले हमरा की कह लगा दो फांसी लटका दो पंखा में, आप भी कहे हमरा तो ऐसा भी था। आप जाए हम मरे ले कहले आने अपन लौटन मरे ले जी बात ऐसा भी है भाई, ऐसे नहीं बोल रहे आपको। तो सोच लीजिए वही जब फिर सुना तो आप जाइए भाग ले हाँ थारी परेश के देते ना कहते दे भाग ले पेट भले जाइए आप तनी भेज के साथ बैठिए बात करिए मनुष्य की तरह। ऐसा भी लोग हैं, हम लोग को ऐसे मिलते रहता है, किताब में नहीं पढ़े ना सोचे थे जिंदगी में कैसे भी लोगों से हम लोग को भेंट होगा। ऐसे ऐसे लोग भी ऐसे ऐसे भी दुर्भाग्य को भी सौभाग्य दुर्भाग्य में ये सब काम करते रहेगा, ऐसा बोल देगा। ये भी पता है उसको कि तू हमरा से लड़ाई भी किया है, तू हमरा से मोन से जब गप करे छो मोन वाला मंदिर में में सब बात बता दे छो सच सच एने बोले छे तो हमरा उलझा किया दे छो से कथी हमरा से गप करे छो, चुपे रहो हमरा से गप नहीं करिए। मोने मन में तोरा साबुन लगे कथी हमरा बोले लावे छो, कथी हमरा लग बैठे लावे छो। ऐसा भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए कि जीवन कितनी बड़ी अमूल्य निधि है जिसको गुरु से स्नेह है। इसलिए गुरु ने लिखा तहाँ जाओ जहाँ प्रगट मिले। तो प्रगट क्या मिला, जिधर लौट रहा है उसको एक ठो बात सूझ गया। क्या सूझ गया कि गुरु महाराज से अर्जी करेंगे कि हम जब तक माँ के पेट में रहेंगे तब तक आप धरती पर रहिए और हमारा जन्म होगा तो आप हमको दर्शन दीजिए। तो दादू साहब भी एक तरफ कहे कि जाओ तुम उसके पेट में, तो एक तरफ चेला भी बांध देते हैं गुरु को। इसलिए ध्यान रखिए हमरा आगे कि कलू बेसी प्रसन्न भेलू ने साड़ी धोती मिलल तो बाबा के चलने चढ़ा दे 5 टको चढ़ा दे, बाबा खुश भाई थे भाई, ऐसा बात नहीं सोचिएगा। सहजो गुरु प्रसन्न हुए, असली प्रसन्नता कहाँ है, मुंद लियो दो नैन सहजो को लखाया हिये सैन। जहाँ चींटी ना चढ़ सके, सोच लीजिए चींटी का पैर कितना मुलायम होता है और चींटी का जहाँ पैर नहीं टिकेगा तो वहाँ हम लोग को गुरु महाराज कितना बड़ा देश में रहते हैं, उसका देश कैसा है कि प्रसन्न करना है गुरु को तो मुंद लीजिए दो नैन, ये असली चढ़ावा है। अभी सुन रहे थे स्वामी रामकृष्ण जी महाराज के विचार को कि संत जो होते हैं तो अपने पास नहीं रखते हैं खजाना, लेकिन खजांची को रखते हैं। तो खजांची भी होना चाहिए अपने हिसाब वाला, क्योंकि कालिंजर मंदिर के महंत जी को पेट पूजा लगा था, उधर हमरो तनी घी चढ़ाए देवे और नाखून बड़ा था तो नाखून में घी रह गया और उधर पेट पूजा का होना हवेली लगा हुआ, देख जल्दी जल्दी खेवे भो आरती में उन्हें चढ़वे से उन्हें खाए ले जाती। ये इधर फड़ी क्या किया, कुत्ता के जोनी में डाल दिया। तो खजांचियों को फेरा है भाई, इन्हीं की बस भै गए खजांची मतलब टका रखने जाइए समटने जाइए भै गए, तो सब गप नहीं है। थोड़ा सोच लीजिए कि घी लग गया, जो वह घी सामग्री का घी पेट में गया तो कुत्ता के जो ला दिया। हमरा आर के पेट में की सब से भाई सकल दृश्य निज उधर मैली,
इस पेट में कितना, उदर में कितना मैले हैं दृश्य को, और दृश्य कल पेट में अखन नहीं उपजे थे गप, ऐसा भी हम लोग कहते हैं। तो जरा विचार करिए, इस पेट के अंदर दृश्य भी छुपा हुआ है, और वह दृश्य कितना बड़ा दृश्य सब है, विशाल दृश्य, विष भरी दृश्य, अमृत भरी दृश्य तो बहुत कम को ही, जिसको अमृत भरी दृश्य है। जैसे हम लोग अकबर के बारे में जानते हैं कि अकबर के पत्नी को कुछ सदस्य लोग फड़का दिए, बोले आप किस भाई देखिए नौकर बन करके रहता है, हाँ, आप बीरबल को देख लीजिए कितना बड़ा पदवी मिला हुआ है, और तब भी आप अभी तक कुछ नहीं करते हैं। तो बीरबल की पत्नी बोलती हैं हम क्या करें, अरे उसमें कला है, वो कला का काम करते हैं, हम इसमें क्या करें। क्या कहते हैं, नहीं नहीं महारानी, आप कुछ विचार करिए, नहीं तो आप का भाई का दुर्भाग्य है, नौकर बन के आपका भाई कैसे जीता है। तो उसकी पत्नी समझ गई कि अच्छा, पति के साथ थोड़ा खिलवाड़ करना चाहिए। खिलवाड़ क्या की हुआ, लट छिलकाए के तिरिया रोवे, मतलब हिसाब किताब बिगड़ ली, चेहरा बिगाड़ लिया अपना। अकबर ने कहा भाई क्या करें, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप। कहा देखिए आप हमारे भाई को मंत्रिमंडल में रखिए तो हम आपके साथ बात करेंगे। तो अकबर ने कहा ठीक है, तुम्हारे भाई की परीक्षा ली जाएगी, तुम्हारे भाई परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे तब मंत्रिमंडल में रहेंगे। तो परीक्षा क्या ली गई, अभी अभी देखे ट्रक का एकदम बंडल लगा हुआ है, 2000 क्विंटल हो गया मकई का दाम। तभी हम किसान जो बेच दिया 1000 बेचारा अब रोता हो। अभी बाजार में हम देखे कि ट्रक एकदम छली लगा हुआ है। तो वह अभी गया, कहा देख क्या हो अनाज का हालचाल, कहाँ ऐसे रेट है, बस हो गया। तो पत्नी तो सुनी जो हमारा भाई आया बाजार से देख करके रेट ऐसे है, और फिर बीरबल को भेजे। तो बीरबल क्या किए, सब तो एक पेंट का माल लेकर के राज खजाना में भर दिए। कहा 15 दिन के बाद टका मिल जाएगा, जाइए। कहा महाराज सब हम भर दिए, 15 दिन के बाद। तो 15 दिन के बाद अगर 2000 से ऊपर हो जाए, जब पूर्णिया का गुलाबे बाग 2000 क्विंटल लेने लगा तो अमेरिका वाला तो कितना लेगा भगवान जाने। तो बेचारा इस ख्याल से आया। तो बीरबल को देखा जो बुद्धिमानी, तो कहा रानी देखी इसकी बुद्धिमानी को। रानी कहता है दूसरा परीक्षा ले लीजिए। तो दूसरा परीक्षा में अब क्या है भाई, तो दूसरा परीक्षा में कहा जाओ बिना पैसे का घी लेके आओ। अब बेचारा गया, तो कौन घी देने वाला तैयार है कि लीजिए बिना पैसे का घी। जिंदगी में करनी किया ही नहीं तो उसको भरनी कौन देने वाला है। लौट के आ गया निराश होके। बीरबल को मिला कि बिना पैसे का घी ले आओ। तो बीरबल सीधे कुम्हार के यहाँ गया। यही है बुद्धि विवेक। कुम्हार भाई से कहा देख भाई बर्तन तो तू देगा, क्योंकि बीरबल को तो सब जानता था। तो बीरबल तो कुम्हार भाई ने कहा मंत्री जी आप जो बर्तन पसंद करेंगे लेने लीजिए, पैसे की क्या बात है। आप जब हमारे ऊपर दर्जे हैं, हमारे दरवाजे पर आ गए, तो इससे बड़ा भाग हमारा क्या होगा। तो उसको तो ऐसे भी पावर इज पावर ले लिया। कहा देखो रानी साहिबा को पसंद नहीं आएगा तो भाई बर्तन लौट जाएगा। कहा ठीक है लौटा दीजिएगा। फिर जब घी वाले के पास गए तो घी वाले को क्या कहा, देखो भाई रानी साहिबा की बात है, उसको पसंद आने पर ही घी लिया जाएगा, नहीं तो तुमको लौटा दिया जाएगा। कहा ठीक है जाइए। घी ले लिया, रास्ता में फिर गए, निकाल लो घी पसंद नहीं है। तो मटकुड़ी में तो घी लगिए न गया। घी तो लेना था बिना पैसा का, तो मटकुड़ी में ही लग गया, व्यवस्था बन गया। फिर अपना आया लौटाया, कहा लीजिए बिना पैसा का घी ले लीजिए। तब रानी साहिबा तो फेल में पड़ गई। क्या हो गया रे भाई, हमारा दोनों में भाई हमारा फेल कर गया। मंत्री जी का देखो ये मन इसका और मेरा मन एक है, इसीलिए हम राजा और मंत्री एक हैं। खजांची ऐसा होना चाहिए। खजांची मतलब मीराबाई कैसी खजांची को खोजी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उस धन में खर्चो न होवे, चोरों न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। यही धन के वास्ते हम लोग दीक्षा लेते हैं। ऐसे धन को जगाने के वास्ते हम लोग घर गृहस्थी में समय बिताते हैं। ये भी नहीं कहा गया कि घर गृहस्थी को छोड़ करके, लेकिन उसमें हम नमूना कितना बने। भोर में सुन रहे थे कि जमीन कहल के इतना थे, महात्मा जी कह रहे कि न हो इतना छोड़ के करा। उसके लिए केस मुकदमा हुआ, उसके लिए MP तक टेलीफोन करके कह दिया कि घर नहीं बनेगा, छोड़ दो।
तो मान के चलिए कि सत्संगीय हैं, इधर पढ़ते हैं, पाठ भी करते, सत्संग भी कराते, हमरो लोग ला गए तो बाबू का 500 टका विदा होना चाहिए, हो कह जैसे। लेकिन ये बात ऐसा कर रहे हैं कि नहीं ये 5 करिए नहीं और दबा के नहीं, वो भी सरकारी ज़मीन में और दबा के नहीं क्या दो। ये भी विचार करिए कि कैसा नमूना है, ये भी विचार करना पड़ेगा कि हैं सत्संगी, संत मत के सत्संगी हैं, अध्ययन यहाँ भी है। ये पार्टी का ना 10 फीट ने झसा देते एक 10टा वोट हमारा है थे, हम जीत सके इसके मुखिया में। ये ख्याल रख करके अगर हम सत्संगी और समय बिताते हैं तो ये सोचिए, सोचनीय विषय है। ज्ञान शौच को छोड़कर बारिश शौच में लगा है, वह मूड सोने के ढेला को छोड़ करके मिट्टी का ढेला लेता है। एक यह भी है, हम लोग के कान तक तो आ जाता है, और वह व्यक्ति बैठेगा कब, तो आगे में बैठेगा, चाहेगा कि हम आगा में बैठिए, बाबा की नज़र पर रहेगी। बाबा कहते हैं फलना बाबू देखे छे एकदम कहते डील डॉल में रहे जा, फलना बाबू के कामों कहता है ये करीब बेड़ मामीन से आगे घुसो दा के धसाइए दे दू करीब होना माथे, तो ये भी फिरा है भाई। तो हम लोग ऐसे ऐसे कारनामा से, ये हम लोग का कारनामा यहाँ के लिए नहीं है, आगे तक भी। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा कि मुझे कहाँ बसना है, कहा जिसके घर में समर्पण भाव है, जिसके घर में, तो घर में कौन है, नन्हे बच्चे भी हैं, आने वाले बच्चे भी हैं, और जो बड़े बच्चे हैं वो भी हैं, अब बूढ़ा बूढ़ी तो है ही है, जवान जहान तो है ही है, लेकिन सबका मन एक समान है, सबका मति है। महात्मा गांधी का प्रार्थना तो बड़ा बढ़िया है, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। क्या सब घर में ऐसा सन्मति है, सबका ऐसा विचार है? सो भी तो देख रहे हैं। कल राजकुमार आया कैसे हुए मंदिर में खूब हल्ला होते रहे, किसमें, रिफ्यूजी कॉलोनी में। बाबा गुजर गए, बाबा गुजर गए तो अब हाड़ी फूटा लग गया धरफड़। तब हाड़ी क्यों फूट रहा है कि हम मंत्री बनेंगे तो हम प्रधानमंत्री बनेंगे, इसी का हाड़ी फूट रहा है। सेवा का हाड़ी नहीं फूटता है, जो उसमें चाहेगा कि हम बैठ के ध्यान करेंगे। इसलिए हम भी कह देते हैं भाई, इतना बड़ा महल बना है, इन्हीं की जगह हाड़ी फोड़ने का काम करिएगा कि हम मंत्री संतरी बनेंगे। हम सबको कहते रहते हैं उदार चित्त बनिए, कि चित्त में उदारता रहे, संकीर्णता नहीं लाइए, संतोषी बनिए। इसके लिए उसका जवाब क्या है? उसका जवाब कहीं दूर नहीं है, दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तराशा। लोभ जहाँ है तो वहाँ पे गर्भ धारण करने का भी ताकत है। ये परीक्षा है हम लोगों, चाहे जिस भेष में जहाँ पर हैं, समय बिता रहे हैं। समय तो बीत रहा है और समय बीतेगा और अंतिम समय तक बीतेगा। कहाँ जा करके लास्ट फॉर्म कहाँ मिलेगा? लुटंत गरंत फुकंत। शरीर की और धन की गति लुटंत में होगी या फुकंत में होगी या गरंत में होगी? विचार करिए कि एक व्यक्ति के मरने के बाद भी, कल मुझे सुनने को मिला पूर्णिया की घटना, कि महात्मा जी को काट करके मिट्टी में गाड़ दी। संजोग से उस जमीन को वह व्यक्ति बेचा, उसको तो पिल्लू फड़ ही गया था। उसका बेटा पहले मरा, बाप को पिल्लू फड़ा, उस जमीन को बेच दिया था। बेच दिया, वहाँ पे दूसरा आदमी जो अपना न्यू खोद रहा था, उसमें 3 मिस्त्री गिर गया, 2 को तो निकाल लिया, तीसरा मिस्त्री पर निकालने का योजना ही नगर पालिका और पुलिस आई। आखिरकार 9 बज गया रात, सुबह से 8 बजे से शुरू हुआ थी कहानी। आखिरकार नगर पालिका और पुलिस वाले का जेसीबी जो मिट्टी निकाले तो और उस आदमी को ढकते जा रहा है। वो आदमी हाथ हिला रहा, उंगली हिला रहा है, किसी तरह से बचाइए, भीख मांग रहा है मौत की, कि ज़िंदगी को मुझे संवार दीजिए। जहाँ हमारी पुलिस गाड़ी खड़ी है, जहाँ जेसीबी नगर पालिका की काम कर रही है, और वहाँ पे बुद्धि काम नहीं करे, तो आखिरकार उन लोगों में सब तो मनुष्य न थे, सब मनुष्य के मन हुआ कि सुनिए, लगता है यहाँ दैविक कोई शक्ति काम कर रहा है, हम लोग का बुद्धि से बाहर का काम हो रहा है। इसलिए अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे पूजा करें, यानी कि सब कोई अब पूजा शुरू कर दे, हाथ जोड़ ले, कर जोरे मैं ही कर जोरे, प्रभु को भजोरे, करूँ उद्धार हमरी। अब तो उस व्यक्ति को मौत है, वो देख रहा है कि उंगली हिला रहा है, मौत के जिंदगी मौत से जूझ रहा है, वो मिट्टी में डबल है। वहाँ जैसे भी कितनों कर रहा है, तो मिट्टी एक बार जैसे भी गिरा तो वहाँ 50 टन मिट्टी गिर रहा है। बेचारा क्या करेगा, बेचारा तो उसमें दबा हुआ है। आखिरकार जब आंख बंद किया तो बहुत विकराल कंकाल शरीर वहाँ प्रकट हो गया।
फिर उसी में विलीन हो गया। तब कहा तो फलाने संत जो मरे थे हम लोग सुने मार दिया गया यही है। तब कहा जगह उन्हीं का है। तब जा करके तब तक तो दोनों मरियो गया और वह व्यक्ति भी जिसको पिलवा फरा वो भी मरिए गया। कल मुझे पूर्णिया की घटना सुनाई पड़ी। यह भी देख लीजिए, लोभस पापस कारणम, लोभ एक पाप का कितना बड़ा खजाना रखता है। और आपको हम सुनाते आ रहे हैं गुरु नानक देव जी महाराज के समय में सुथरा गुरु नानक के सत्संग में जाने से कतराने लगा कि नहीं मुझे भी पैसा चाहिए। सोच लीजिए कि मुझे भी पैसा चाहिए जो आपको चढ़ावा मिलता है। गुरु नानक देव जी महाराज बड़ा हिदायत किए उसको कि इस पैसे पर लोभ मत करो, लेकिन ऐसा वह नहीं करके संगत को ही छोड़ दिया। और गुरु नानक देव जी महाराज 3 महीना उसके दरवाजे पर जाते रहा खुशामद करने। तो वह क्या सोचता था कि अगर संगत नहीं चलता है ना इसीलिए हमको खुशामद करने आता है। 3 महीना के बाद याद रखिए 3 महीना गुरु महाराज इस संत मत सत्संग के ज्ञान को धीरज बाबू के पास सुने। तो 3 महीना बड़ा कीमती चीज है। तो 3 महीना गुरु नानक देव जी महाराज सुथरा के पास जाते रहे और 3 महीना जब पूर गया तो संगत में कह दिया कि सुथरा को इस संगत से कोई लेनी देनी नहीं। जैसे कहा सुथरा को कुष्ठ रोग शुरू हो गया। तो कुष्ठ रोग जो हो गया तो पिलवा फर गया देह में। वह जिधर निकलता था लोग अपना अपना दरवाजा बंद कर लेता था, कोई देखना नहीं चाहता था। एक संत का वचन निकल गया कि सुथरा को इस संगत से कोई लेनी देनी नहीं। आखिरकार एक बल्ला नाम का आदमी था, उसके मन में हुआ कि गुरु महाराज से यह गिरा, इसकी दुर्गति ऐसी हो गई, हमें इसके साथ देने चाहिए। वे पहले गुरु महाराज यानी गुरु नानक देव जी महाराज के पास गए। कहा गुरुदेव आपके संतान को अगर कोई कष्ट हो तो आप क्षमा करेंगे ना? कहा हाँ क्षमा करेंगे। हो गया वचन निकल गया क्षमा करेंगे। कहा कैसे क्षमा करेंगे? तो कहा अगर जो निकल गया है तो अगर जानी जैसे गप कर रहे हैं तो अपना मुंह काला करके आएगा। युक्ति समझ लिया गुरु महाराज का। तो क्या किया, वह आया सुथरा को गधा पर बैठा दिया, अपना भी मुंह काला कर लिया, सुथरा का भी मुंह काला कर दिया। पिलवा तो फरल था ही, उसको लेकर चल रहा है क्योंकि चल नहीं सकता था, शरीर तो निर्बल था। और रास्ते में बढ़िया मिट्टी मिल गया, मिट्टी को झोला में डाल दिया। वहाँ जो द्वारपाल सब थे तो कहा अरे भाई इसको क्यों लेके आया, इसको तो गुरुदेव ने नहीं आने कहा। कहा महाराज देख रहे हो इसकी दुर्दशा शरीर की, अंतिम दर्शन तो गुरुदेव का करने दो, इसलिए मुंह काला करके आ रहा हूँ। मैं तो मुंह बढ़िया मुंह करके तो नहीं आया हूँ, देखो मेरा भी हाल देख रहे हो तुम, इसलिए प्रसाद चढ़ाने दो, अब तो मरेगा ही। कहा हमको क्या मिलेगा? तो कहा आधा प्रसाद। तो लोभ हो गया, देख लीजिए खजानची को अब लोभ हो गया। दूसरे वाले को भी इसी तरह से कहा आधा प्रसाद, तीसरे वाले को भी आधा प्रसाद। था तो मिट्टी का ढेला झोला में था, कोनो प्रसाद था। जब वहाँ पहुँचते हैं तो गुरु नानक 100 जूते मारो इसको, अब 100 जूते मारो हुकुम का गुरुदेव का मानी हुकुम तामील। क्या गुरुदेव पहला प्रसाद आपका पहले गिट्टी को कितना 50 जूता उसको लगेगा, तब 25 जूता बीच वाले को, 25 से जो बच गया उसको, तब जो बचेगा गुरुदेव का प्रसाद। गुरु महाराज गुरु नानक पकड़ लिए, गला पकड़ लिए, पिलवा छोड़िए दिए, कुछ रोगे भगा दिए। ऐसे भी होते हैं सदगुरु जो वाह नजर निहाला भक्तन के पूरन काम। लेकिन हाँ हम सत्संगी को चाहिए कि आपसी मतभेद अगर बनता है तो हमको ज्ञान है तो उसके प्रति जाके रूठ मत जाइए, और उस पर जाकर के छिटाकशी मोने मन मत फिरते रहिए। मन में होता है कभी कभी वो ऐसे करता है वैसा करता है, ऐसा नहीं। मनोबल को मैंने कहा धीरज धारण करिए, विचारते रहिए, निरंतर रहिए। किसके और सेवा, गुरु सेवा सम को न सेवा में ही कर गुरु सेव जी। तो एक सेवा है, तो हम लोग का सेवा का प्रकार है। जब शरीर है तो शरीर स्वयं सेवा करा रहा है। हम तो फ्री में कहते हैं आजकल के मॉडल युग के सेवा केहन छे, एक बीता के मोबाइल कान पकड़ेलक आ एक बीता के फीता टांग पकड़ेलक, जूता में फीता बांधिया नहीं तो आजकल फीता वाला चप्पले आबि गेलै। सब बच्चा कहलक वएह चप्पल लेबो हम, तो माय बाप के प्रणाम करते अपने टांग पकड़लक, अपने कान पकड़लक। तो ओकर संस्कार कते बढ़िया है, तैसे मने मन सोचे जाए सब गोटे
फीता जूता में की हाल थे भाई मोबाइल में। इसके कारनामा से हम लोग कितने कालिख लेपते जा रहे हैं अपने चेहरे पर, चेहरा में सुकून नहीं रहता है। आपको ऐसी भी दुर्घटना वाली विचार सुनने को मिलता है कि आप भले कर्म नहीं हुआ अभी, लेकिन उसमें ऐसी विभत्स विचार। हमने देखा एक दिन विरोध आ रहा था 11 बजे रात को, जनवरी में 19 जनवरी को चले थे, 11 बजे रात को सोच लीजिए 19 जनवरी का ठंडा कितना होगा। और उसमें देख रहे हैं कि छोटका बच्चा को मकई का ठठेर के पीछे में पचिया हवा बांध पर पचिया हवा में मोबाइल देख रहा है। जरा विचार करिए 11 बजे रात को सब लोग कितना निश्चिंत से वो ठंडा में सुतता मोबाइल देख रहा है, तो बच्चा क्या करेगा? क्या सब ले जाएगा संस्कार? क्या सब देगा अपने माँ बाप को संस्कार? हमारे मंदिर में था जो 2 बजे रात को समझिए हम समाधि के पास जब गए हम सोचे उजला पिलर करिया पिलर किया भाग लाइन कटा हुआ था, तो वो और सट रहा उस पिलर में। वो जितना आप सोचिए कितना मम्मा का मोबाइल चुरा करके मोबाइल देखने गया लड़का, वो कितना जासूस होगा वो लड़का। कई बार वो टका चुरा लिया मंदिर में, गठा जहाँ हम ही चोरबे के टका चोरबे के तरीका कितना स्वीट जाए थे ना सब अस्थिर से दान पेटी का ना गिरा ली, अस्थिर से गिरा के में से खुल के एना हिलबे अस्थिर से ऐसे निकलते रहे थे। चॉकलेट खाए खातिर हम खुल ली। तो सोचिए भाई वह बच्चा अगर आज के समय में अब बापो ऐसे बन गया कि मत पूछिए, मने मन हम यही विचारते रहते हैं कि देखिए बाप भी उतने हेहर बन गए, अब बेटा तो हेहर का बाप पति सही है, क्या सब करेगा भविष्य में? सोच लीजिए भविष्य कैसा अंधकार में हो जाता है। इसलिए विचार करिए कि हम लोग जो अपने वस्तु स्थिति से जिस वस्तु से हम घेरे हुए हैं, प्रथम क्या है? प्रथम हम लोग का क्या है? पहला बंधन देह का, और दूसर तिरिया जान, और तेसर पुत्र विचारो, और चौथा नाती मान। ये राधा स्वामी साहब की वाणी है। इतने बंधन में हम बंधे और आगे बंधन बनने ही वाला है। इतने बंधन में हम लोग कहाँ जाते हैं? तो हमको तो मौका मिलता है तो बढ़िया देखने का, शादी विवाह में गलू तो जकरा देख लू तो सुने से बढ़िया सत्संग, ओकरा देख लू तक बढ़िया बंडी फंडी बाबा से होने तो बाबा तो वहाँ अपन घूम जता चुटकी लाल लगे। तो कहिए हम मने मन सोचते रहते कि ये कौन सत्संग सुने थी, ये हमरो एठमा जाकर सुने थी। अखन ठीक थे लिए दुर्गा अक्षत देने चल का दुर्गा अक्षत के नाम पर सही बैठल हैं, तो क्या चाहिए पीने आए? वही लहसुन प्याज और हलवा वीडियो पी रहा है, थूको थू खैनियों खेल के थू लोहियो में जा रहा है। हम लोग तो देखते करते सब खेला सब, जहाँ से छेना लाया जाता है, जहाँ से वो सोच लीजिए भाई आप जो सामान खरीद करके देते हैं उस सामान का बढ़िया से आपके पास एस्टीमेट देता है, और उस भोजन को आप सत्संगी बढ़िया से प्रेम से खाने जाते हैं। उस समय क्या लाज होता है? आज हम बेटी की मुराद पूरी कर रहे हैं तो हम क्या लेके चल रहे हैं? आपके पास नमूना क्या होता है? विचार तो करना पड़ेगा कि हम भी एक नमूना वाले व्यक्ति हैं। अरे दुनिया तो वहम है, भ्रम में तो है, हम भी उसी भ्रम में पड़े रहे कि कम से कम हम जाएं तो हम एक लिबास में जाएं, हमारा एक ऐसा कपड़ा हो असली। लेकिन हम देख लो कि दोनों पुरानी बढ़िया जब जेहन साड़ी हमर तेंदुलो के कपड़ा जूता दोनों टा वह फिर में पड़ल रहते तो कहिया आई से सुन के है कौन दिन ले जमराज सोचते कि ना दोनों पुरानी जवानी है खेले देते का ऐसा तो नहीं करेगा। तो भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, ऐसे मैं इतना खून खराब करके बोल रहा हूँ, आप ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि कम से कम इस शरीर को सजाने की हाल से थोड़ा नीचे आइए। शरीर की सजावट में ही अगर रह गए और शरीर के भोजन सामग्री में ही रह गए तो गुरु महाराज ने जो लिखा पदावली में प्रथम खान पान को संभारो, तो फिर उसका कौन होगा प्रतिनिधि करने वाला, हमारा रक्षक कौन होगा? इसी बात से नमूना समझा में ही लखा नमूना। तो क्या नमूना है? सूरत दरस करन को जाती, सूरती दरस करने को जाती है। तो जिस सभा में हमको रहना रहेंगे वही सभा में, कोई दिक्कत नहीं है, सभा में ही बैठल रहेंगे, लेकिन अपना एक नमूना गारी यादगारी पल बन करके रहेंगे कि कम से कम आंख बंद तो रहेगा। हमने कहा आंख खोल करके रहोगे तो कष्ट होगा और आंख बंद करके रहोगे तो कष्ट से दूर रहोगे। सुतते हैं आंख बंद करके और सुतते हैं तो जितना देर सुतते हैं उससे न परमार्थ बनता है, न इहलोक न परलोक, कुछ नहीं बनता है।
उससे अच्छा है कि सुतने में जितना समय बर्बाद करते हैं उतना समय कम से कम बैठने में भी तो बर्बाद करें। बैठने से अलौकिक शक्ति जगेगी, और वह अलौकिक शक्ति कैसा है? जब लोग नहीं निज हृदय, अपने निज हृदय में प्रकाश का प्रतिबिंब छाया नहीं देख रहे हैं, तब तक हम लोग का वक्त खराब वक्त गुजरता है। ये कोनो ज्योतिषी विज्ञान में से एक विज्ञान है। वक्त नहीं है ए वीरो गाफिल होकर सोने का, बिंदु राह से निकल बहादो। वीर बनना है एक राह है, जो हम आप राह के बारे में जान गए, जानकार हो गए और जान गए। लेकिन वही बुढ़िया वाला हालत मत कर लेना है कि दवाई पिलाइएगा, दवाई हिला करके बुढ़िया को खिला करके। लेकिन बेटा क्या किया? बुढ़िया को खिला करके, बुढ़िया को हिला करके, बुढ़िया का श्मशान घाट पहुंचा करके दवाई घरे में रख दे रह गया। ऐसा डॉक्टर का फेर में नहीं पड़ी। एक डॉक्टर साहब ने कहा कि खिला करके हिला करके दवाई पिलाइएगा। तो मतलब हम लोग भी खूब खिलाते हैं हिलाते हैं। तो भगवान बुद्ध की वाणी है, करवट बदल बदल करके सोते हैं। हाँ, दिन भर तक तो वह देहाती शुगर के जोनी में जाते हैं। कितना बड़ा भयंकर दुख है। यही है भयंकर दुख। पलटू साहब ने लिखा है इसके संबंध में, नहीं मुख राम गाओगे। तो आजकल कौन मुख ला गए, लगा दिलिए सीडी में मोबाइले से। तो क्या कहते हैं भाई आजकल, क्या नहीं बोलते हैं उसको, हम भूल गए अभी। कि बाबा कोनो दिक्कत नहीं, मोबाइले पर से बाजा लगे जा के छोटका कल देखाई छोड़ा बजे नहीं आवे जरा देख ले बाबा चुप कल देख लो, अखन चुप भै गया, फिर होने गए, फिर बुपर करते क्या नहीं बोलता है उसको। हाँ तो चलिए मान लीजिए बुपर बुढ़वो को देखा, बुढ़वो सब साइकिल पर लगा बुपर सुनने जा रहा है। हाँ, ये कोनो हिप्पी बाल हीरो बनने से तो फायदा नहीं मिलने वाला है। बाहर के शब्द सुन करके हम शांति का लाभ ले लेंगे, ये तो असंभव है। शब्द कौन? जो अंदर में है, परमात्मा का वह शब्द है। और वह विचित्र शब्द जिस दिन जिस समय आपके हृदय में जग गया, वह कितनी बड़ी आपकी दौलत बन गई। आप कितने बड़े शानदार मकान बना लिए। माही राम भरपूर, दरिया साहब कहते माही राम भरपूर हुआ। दरवाजा कैसा? राम का भरपूर दरवाजा हुआ। ऐसे दरवाजा पर कौन सब रहते हैं? मोक्ष के द्वार पे 4 द्वार पाल रहते हैं। सम पाले, उसके जीवन में समत्व भाव होगा। सबके प्रति दुष्ट दुर्जन या सज्जन, उसके पहला गुण होगा कि सज्जनता रहेगा। सम विचार, जब भी विचार देगा वह किसी को, तो वह कालांतर में भी विचार हानि पहुंचाने वाला नहीं होगा। उसका जब भी विचार होगा तो सबका भला का होगा, हितैषी युक्त विचार होगा। संतोष उसका जीवन का लक्ष्य रहेगा। संतोष, अपना भी संतोषी बने और दूसरे को भी संतोषी बनाने का ख्याल रखेगा जीवन भर वह। और साधु संग उसका जब भी जीवन होगा, साधु संग जैसे गुरु महाराज का जीवन देखिए, जब भी जहाँ भी इनका समय बीता, क्या लिखा अपने जीवन के बारे में? सत्संग में दिवस रैन, पलहू नहीं अनंत चैन, भक्त जन उदाहरण। अपना परिचय दिए कि मेरा जीवन पलहू नहीं अनंत चैन। विचार करिए, गुरु महाराज पलहू कहते मुझे चैन नहीं है। हम लोग संसार के काम में कहते चैन नहीं है, और गुरु महाराज कहते मुझे सत्संग से मुझे चैन नहीं है। यह एक वाणी अटपटी वाणी है। ये वाणी बहुत कीमती वाणी। इसी वाणी का हम लोग उद्बोधन सुन रहे थे भगवान श्री राम का। कि कितनी बड़ी बात कि जप तप नेम आचार कोई करते हैं, दान भी देते हैं, इतना तक कर लेते हैं प्रभु आपके नाम पर करते हैं। लेकिन ये ख्याल कौन कराता? आप ताकत है कि वैष्णव, ये ख्याल तो नहीं कराता। इसलिए आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा मूर्ख कौन? जो सत्य चरित्र से नहीं रहता है। मरता कौन है? उसको कौन पाप चुभता है? अपनी छुपी हुई पाप कांटा के समान मरते वक्त चुभता है। विचार करिए तो। जीता कौन है? जो सत्य चरित्र का जीवन भर रह गया करने में, वह गरीब भी बन गया। मन लागो यार फकीरी में कर गुजरान गरीबी बन गया, लेकिन सत्य चरित्र को नहीं छोड़ा। इसे पुनिया राजा श्रेणी को नहीं दिया, कहा सादर मजल लिया और दिया किया जाता है। आखिर पुनिया भगवान महावीर का प्रथम शिष्य बन गए थे तो गृहस्थ, लेकिन पुनिया बन गए। हम लोग भी गृहस्थ जीवन में हैं,
और यह ख्याल रखिएगा कि समय बहुत काल नहीं रहेगा, बहुत काल करिए सत्संगा तब हुए मोह भ्रम भंगा। ये सप्तम सोपान में चर्चा आई है। तो बहुत काल सत्संग कौन है? धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंदर सत्संग ध्यान अभंगा। तब हम लोग का समय आ गया, अभंग शब्द तो अखंड ध्यान का समय आ गया, जो कि 9 तारीख से है। और हम आप लोग को सब दिन से कहते आ रहे हैं कि आप ही लोग कीजिए और अभी अपना रूटीन चार्ट बना लीजिए। अभी हम लोग जो बैठेंगे तो रूटीन चार्ट बना लेंगे और रूटीन चार्ट के मुताबिक अभी से रिहर्सल करके रहिए, इस काम को करिए। इसके लिए इतना खर्चा हम किए कि खर्चा का मतलब ही नहीं कि हमको जाना पड़ जाए रन वन व्याधि विपत्ति। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि रन वन व्याधि विपत्ति, रन में वन में व्याधि विपत्ति, या तब कहते जननी जठर। जननी जठर मतलब 9 महीना पेट में रहना, इतना में प्रभु किया, रन में वन में विपत्ति में जननी जठर में प्रभु सहायता किए और आज भूल गए प्रभु। गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा सवाल रखे हैं कि जब तुम्हारा इतना रक्षा वहाँ हुआ तो आज इस पर भूल गया तुमको, तो मुझे भी ऐसा न मौका आ जाए कि हमको भी जा करके खेती बाड़ी, हम कह दिए कि हमको खेती बाड़ी तो करना है। हम कितने लोग के पास जाएंगे दरवाजे पर भीख मांगने के लिए कि हमको दीजिए 10 लाख टका देना है। यही ध्यान गुरु महाराज का वचन है कि जहाँ पे बिंदु और नाद की उपासना होती है वहाँ पे लक्ष्मी परिपूर्ण रूप से पूरी रहती है। तो आनंद मंगल पूरी रहे, शुभ शुभ भाषग्र, यही खेती करिएगा। इसीलिए अभी हम आरती करेंगे तो यह खेती के बारे में आपको समय देना है। ये नहीं सोचिएगा, नहीं तो हम तो ऐसे भी कहेंगे कि बहाना तो हमको ही पड़ेगा, हम लिए हैं जिसका रुपया तो बहाना तो पड़ेगा, क्योंकि हम आप जान रहे हैं कि 2 भाई गए कमाने के लिए बाहर, कमा के ले भी आया, बाड़ी तक आते आते क्या हुआ, बचा धन खून करवाइए दिया। आप लोगों कई बार सुनाए हैं कि दोनों भाई ज्योति विद्या में ठग करके पैसा कमा के मोटरी लेके आ भी गया बाड़ी तक, तू राख हमारा माथा भाई तू राख, तो पटी किए दिल का, दोनों भाई फिर खाली हाथ घर पहुंच गए। और उधर औरत जब गई अंदर घर से बाहर तो देखते मोटरी घर लाई, तो दूसर औरत के बोले की ले के तो चल भाई और हत्ये क्या दिल के, तो दोनों भाई करके देख लिया अपना हार के पाप ठक लिए बाड़ी में, बाड़ियों में से निकल के लोग घर घरों में जा लोग खून खाइए। ऐसा धन तो नहीं कमाना है। धन कमाने वाले कमा करके हमारे संत महात्मा ऐसा भी कर दिए, लेकिन ये धन जो हम कर रहे हैं, इस धन के लिए मुझे खुशी है कि यह धन जब जमा होगा, अखंड जाप होगा तो गुरु प्रसन्न होंगे। गुरु हव्य, गुरु कव्य, तंत्र विधि पूजा। तंत्र में जो कार्य है वह विधि से अगर किया जाता है पूजा, तो वह मनोवांछित गुरु देव कल्प वृक्ष मनोरथ सब सरें। अमीन साहब गुजर गए। अमीन साहब को जब समय दिए थे हम भार कि आप यहाँ की जिम्मेदारी को देखिएगा, तो रोज लिखते थे और अपने गांव में यहाँ भी बोल दिए थे कि मैं कल्प वृक्ष के नाम सुनता था, लेकिन कल्प वृक्ष हकीकत में है ही जगह। तो वो ऐसी बात नहीं है, कहानी नहीं है, मनगढ़ंत बात नहीं है, ये बात सत्य है। लेकिन इतना होने पर, आँख से देख लेने पर भी उसका मनोबल नहीं रहा, धैर्य और धीरज नहीं रखा, जिसके कारण मुझे 19 जनवरी को भूखे रहना पड़ गया और आखिरकार लौटना पड़ गया। वह भी दिन मुझे याद है। इसलिए ऐसा न सोच लीजिए कि कल्प वृक्ष कोई आँख से देख भी ले, उसका उपयोग भी कर ले, लेकिन वह विश्वास जमा नहीं रहता है। इसलिए गुरु क्यों करता जो नित अभ्यास ना विश्वास है तो क्या, इसलिए ये अभ्यास करने का एक जरिया आया है और इसको आप दृढ़ होकर करते हैं। इससे सहरसा की धरती की एक अलग मापदंड होती है, क्योंकि यहाँ पे गुरु महाराज जन्म लिए। और जिस समय मेरे मन में ख्याल आ रहा था, तो क्या वेद भगवान ने क्या कहा, योग की इस दृढ़ भूमि को, योग की इस दृढ़ भूमि को, बड़ी बात है जो अंदर की वह दृढ़ भूमि है, इसी के बाद से हमने यह निर्णय उस समय लिया था और सब ने इस निर्णय को माना कि नहीं सही है यह निर्णय। तो उसको चाह रहे हैं कि हम गृहस्थ लोग मिल करके इसको पूरा करें। इस गृहस्थ के ऊपर
बहुत बड़ी जिम्मेदारी महात्मा गांधी ने दिया कि सोलहन्नी भक्त होता है गिरहत। तो सोलहन्नी भक्त का परिचय आपके द्वारा यह कार्य से संपन्न होता है। और यह भी ख्याल रखें, साथी किन्हें कहते हैं? निकट में रह करके भी वह साथी अगर मेरे अनुकूल नहीं है, संयमित नहीं है, तो वह बहुत दूर का है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा, कोई गुफा की कंदरा में बैठा हुआ हो और उसका मन चंचल है तो वह हलचल में ही बैठा हुआ है, और कोई हलचल में ही बैठा हुआ है और उसका मन शांत है तो वह कंदरा में ही बैठा हुआ है। तो रस गगन गुफा में अझर झरे, संत कबीर शाह का वचन है। संत सहजोबाई का वचन है कि भैया जी हरि रस पी मत बारा। ये हरि रस को कैसे बनाया जाता है? तो वहाँ क्या कहते हैं, जो निज घट रस चाहूं तो हरदम अपने को खूब पंच पाप से बचाबहूं। तो पंच पाप घर में हैं तो किसी न किसी तरह से कोई न कोई कार्य तो हो ही जाता है। तो कोई बिरले हैं कुछ में से बच पाते, नहीं तो कारज नाना जंजाला में तो कितनी कितनी हानियां और लाभ दोनों एक साथ देखते हैं। इसीलिए मंदिर का उद्देश्य क्या होता है? कि मंदिर का उद्देश्य होता है कि वहाँ तो कम से कम करता क्या करता, साधन भजन जो करता है तो क्या कहते हैं, दृढ़ भजन धन ही खास हो। एक तरफ है दृढ़ भजन धन खास हो, एक तरफ है साधन भजन हीन न लइहा प्रभु धन। तो हम लोग हीन होने वाले नहीं, लीन होने वाले के लिए जो हम लोग को साल में एक बार गुरु वो जो उत्सव होता है, इस उत्सव को मनाने का एक उत्साहित, और ख़ास करके पहले तो हमको जगह की कमी थी, इसीलिए हमको भी थोड़ा संकुचित हो जाता था। अब तो गुरु कृपा से और आप लोग से समय दान देखिए, 2 लड़का आज आया, 2 लड़का को आप लोग देख रहे हैं। तो बोले कतः बाबू के लिए चल के समय दान दे लिया है, तो ग्रिल को आज पेंट कर रहा है, रेक्सिंग मारा किया। एक विचार को लेकर तो आया कि मैं अपना समय दान देना है। तो हमने पूछा उसको, कौन समय दान? ब्याह वाला कि बढ़िया कन्या मिलते तकरा ले समय दान देबू, हाँ कि रिजल्ट बढ़िया है तो तकरा ले। तो दोनों पूछ दिए उससे, उसको तो पूछाने होगा कोई, क्यों पूछे कि ऐसे कर लिया रिजल्ट में कमजोर भाग ली, कन्या बढ़िया नहीं मिले, तिलक कम मिले, वो फेरा लग जाएगा उसको। आई पूछ जो दिए तो उस समय उसको क्या मिलेगा? उस समय तीसरा राज मिलेगा। वह राज कैसा होगा कि हम सदगुरु महाराज का सेवा किए, तो सदगुरु महाराज का किए सेवा, तो सेवा किए तो वहाँ तो थोड़ा तिलक गिनने लगेगा, उसको बैराग आएगा उसको। और बैराग वह किधर ले जाएगा? बैराग राग अनुराग सो निज राग, उसको निज राग में ले जाएगा। गुरु महाराज को किधर ले जाएगा? निज राग की तरफ। उसका किधर है? सूत्र उधर की और उसके सूरत को ले जाएगा। वह महीन करेगा, राह गई है बड़ी झीनी राह में उसको ले जाएगा, जो स्थूल में स्थूल धार नैनन तीक्ष्ण धार के और उसको प्रेरित करेगा। तो मजाक में कहीं कौन समय श्रम दान। इसलिए आप लोग से भी हम कहते, देखिए घर में है काम बचा हुआ, अगर आप लोग एक एक ईंट को अगर डालिएगा, अगर मन बना लीजिएगा कि नहीं हमको जाके काम कर देना है, तो घर में तो खूब किए काम, तो मंदिरों में कर देना है तो कर दीजिएगा, तो उससे क्या होगा? बैठने का जगह बन जाएगा। तो जरूरी तो सबकी पड़ती है। मजदूर को हम कितना पैसा देते रहेंगे भाई? लॉकडाउन में देख ही रहे हैं आप लोग कि पैसे की कितनी किल्लत होती है, तो उसमें हम मजदूर को देते रहेंगे तो इतना ही होगा। हम लोग सबको नहीं मजदूर बन करके रहें, थोड़ा समय दान दीजिए, अपना अपना मन में बनाइए। देखिए प्रेरणा लीजिए। आज अगर वह बच्चा यह ख्याल रखा, कितनी बड़ी एक प्रेरणा का स्रोत बना। बच्चे को तो हमने रखा, 2001 से बच्चे को हमने रखा और खिलाया, अपने पंजरा में सुताया भी। ऐसी बात तो नहीं है कि हमने बच्चे को नहीं पाला, हम भी बच्चे को पाला, और हमारा अभी 21 भी अब बीतने ही वाला है। तो सोच सकते हैं आप कि उतने दिन से बच्चों को हमने भी खिलाया पिलाया, ये रुपया पैसा हमने भी खर्च किया उसके पीछे, लेकिन कितने बच्चे इतने हैं उसके मन में ऐसा ख्याल भी है कि नहीं हम चल करके। हमने यह भी देखा कि कोई बच्चे अपना यह नहीं समझ करके सोचा कि हम भी जाकर के 2 ईंट फेंक दे बाबा के काम में मदद कर, ऐसा भी करने वाला नहीं मिला। हमको इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम कहने भी नहीं जा रहे हैं। और आज अपना घर बनाता है, आज जब हमारे पास आता है कि रस्सी लेबे बाँस लेबे, तो मने मन करो हाँ अब तुझे जना उद्घाटन में हमारा तेज ना पूछबे रे बाबू, हमर जब बने रही तेज ना तोहर मती कतय गेल रहे, तोहर जब बनले तो हमारे तोरा एठमा किया खेबू, चल सत्संग का देबो खेबो नहीं तोरा एठमा। तू हुए अनुशासन के सोच, जिस दिन तुमको फ्री में भोजन बना के खिलाते थे, कौन नहीं खाया उसको जबरदस्ती उठा के खिलाते थे।
उस दिन को याद करो कि तुमको ये मिला, तुम अपना घर बनाए, तो अपना घर का, तो ये घर तुम्हारा रहेगा नहीं। जो अपना घर रहता, जिस घर से बहुतों को लाभ होता, उसके लिए तुम्हारा मनोवृत्ति नहीं बना। इसलिए ऐसा नहीं जिसमें हमको खेद भी नहीं है, आए को हर्ष नहीं, गए को दुख नहीं, ऐसा भी नहीं। लेकिन जो ही हैं, आज नया सिरा से मान लीजिए वो लड़का लाया अपना जीवन कि हमको आज समय श्रमदान देना है, तो वह इस तरह से सोचा था। हम लोग को भी यह प्रेरणा, मैं कल ही यह योजना बनाया था, कल सुबह में ही हमने यह योजना बनाया था, जिसमें कि आप लोग को पिछले एतबार एक सबक दिए थे। क्या सबक था बोलिए कोई आदमी? हम क्या सबक दिए थे? भाग आप सब बुझ लगे ना बाबा, बोल दिल के सत्य में नींबू गाछ के बारे में कि विनीत बाबू फिर नींबू गाछ भेजे। हम बोले थे कि जिनके पास नींबू गाछ हो या है तो थैला लगाइएगा नींबू। एक सबक दिए थे, क्यों? कि हम जब जाएंगे अब किसी के गांव घर, उसके ज़मीन में 10-5 गाछ लगा देंगे, उसको हम यह कर देंगे कि यह गुरु के तरफ से नींबू गाछ लगाए, ताकि आप यहाँ फल देगा तो कम से कम उसमें जो रुपया होगा रकम में मंदिर में हमको दीजिएगा, ताकि हम जिनका रुपया लिए उनको हम दे सकें। ये काम तुम आसानी से कर सकते हैं। हमने सुबह में इसका समीक्षा किए थे कल, और यह भी समीक्षा किए थे हम सत्संगी लोग जो आते हैं उसमें हम लोग अपना श्रमदान का भी एक योजनाबद्ध कार्य करेंगे। क्योंकि राधा स्वामी में मत में अगर जाएंगे आप या गुरुद्वारा में, तो वहाँ पे लोग सालों साल भर का अपना योजनाबद्ध कार्य को दिए रहते हैं। जैसे हम नहीं रहते आश्रम में, हम ही नहीं रहते तो बाबा नहीं थे, ये ऐसा नहीं करिए। एक आप भी साधु हैं, हम चाहते ये परंपरा आश्रम से बन जाए। आज इतना विशाल मकान एकाएक बना, क्योंकि जोगानंद बाबा का भी अब अरविंद बाबा दोनों तो पहले बनाए थे, 60 और 40 का उसका मकान है, 100 का मकान डायरेक्ट अभी हमीरठ हुआ है। इसलिए इतना बड़ा मकान बना है तो थोड़ा सोच करके हमको भी ख्याल रखना पड़ता है कि इतने बड़े मकान में अब हम लोग का भी एक साधु, कहे कबीर सुनो भाई साधु। गुरु नानक देव जी ने कहा एक दृष्टि कर समतरी जाने, जोगी कहिए सोई। भगवान महावीर ने कहा श्रमनेर धर्म श्रमनेर। भगवान बुद्ध ने कहा सबको भिक्षु। तो जब इतने शब्द है, गुरु महाराज ने कहा सत्संगी, तो इतने बड़े शब्द से हम लोग नवाजे हुए हैं। तो हम लोग का ड्यूटी भी बनता है कि घर गृहस्थ, क्योंकि पंजाब क्यों तरक्की किया, तो पंजाब के बूढ़े बूढ़ी को काम रहता है कि दरवाजे पर बैठना अपना समय बांध करके, और बच्चे घर से निकल रहे हैं उसका मॉनिटरिंग करना, फिर बच्चे सुरक्षित घर घुस रहे हैं उसका मॉनिटरिंग करना, और जिस वक्त भोजन आएगा रात को खास करके तो बहू को पूछना कि आज बहू तुम्हारे पास सामग्री कितने आए। मरवाड़ी समाज में और पंजाबी समाज में ये ख्याल है कि बहू को बताना पड़ेगा कि उसके दुल्हा जब आए मार्केट से जो बिजनेस कर रहे हैं उसका बताना कि हमने आज इतना कमाई किया या मेरा बिजनेस में इतना लॉस हुआ। तो आज का जो तरकारी बना है या दूध दही की आइटम है, तो कल ही निर्णय हो गया राते में, आज खा लेते हैं, कल इतना चीज़ घट जाएगा मेनू, इतना रुपया जब तक पूरा नहीं होगा तब तक इस मेनू को नहीं बढ़ाया जाएगा। उस दोनों में ये होते, इसलिए पंजाब इतनी तरक्की की है। और हम लोग बिहार के लोग ऐसा नहीं करते, एक कमाने वाले 5 बैठ करके बढ़िया से घूस लेने वाले होते हैं। इसका परिणाम होता है कि हम लोग घर में तहिमाम करते रहते हैं। ये सीख मंदिर की ओर से क्या रहना चाहिए कि कम से कम मंदिर में आप समय देंगे तो आपके बच्चे पर भी एक असर पड़ेगा कि हमारे पिताजी अभी, कि हमारी माताजी अभी मंदिर में समय दिए हैं, कहाँ दान दिए। आपका काम क्या रहेगा यहाँ? आपका काम यहाँ रहेगा एक जिम्मेदारी की तरह, जो कोई आ रहे हैं आगंतुक उसके साथ बैठ के बातचीत करना, या उस समय कोई पाठ, हम तो बराबर सोचते रहते हैं पाठ का कोई कार्यक्रम वाला हो। आज देखिए आज़ाद सुपौल में है, उसके करीबी लोग जो उससे करीब में रहता है, आज़ाद का नाम क्या है? मोबाइल बाबा। क्योंकि वह नौकर लगा हुआ है, नौकर झाड़ू बहारू लगाता है, वो मोबाइल ले करके 8 बजे खा लेता है मंच पर से उतरने के बाद, खा करके मोबाइल पर बढ़िया बढ़िया रिकॉर्डिंग हिसाब किताब में लगा रहा था। तो मोबाइल बाबा नाम पड़ गया। हमको कल आया कहने के बाबा बड़ा कुछ नहीं कही कि हमें कदिल कुछ कहो बड़ा हमें की जोड़ी पर ले आप कहे थी, अब मोबाइल देख कर अपन जिंदगी बर्बाद करेगी, बाबा जी बन के करे, हमें की करे लीजिए बड़ा कहे। ऐसा भी सोच लीजिए। ऐसे भी व्यक्ति मंदिर के सिंहासन से हम इतना बालू निकाले, और हमरे नाम पर खूब बढ़िया से खा रहे थे दही मलाई खूब। हम जब पहुँचे सबसे पहले जब आसन पर से बालू निकाले तो बाबा जी चटक से उठ करके चल दिए। चल के बाप रे भाई से लावे थे तो हमरा खेनिए कि नहीं पहाड़ा पेटे पर लाइट लगा मार दी। तो लाइट मार देने मतलब क्या हुआ कि हमने उसका कुछ तो ऐसा नहीं कहा, हमने इतना ही कहा कि आप जब मंदिर में रहे
तो मंदिर के कम से कम देख रेख, जहाँ पे लोग सिर टेकते तो वहाँ की गंदगी को तो कम से कम दूर रखिए। अपना मल विसर्जन करने जाते तो आप साबुन मांग लिए इन लोग से, साबुन नहीं रहता है बाथरूम में। हाँ, खीर हमको खिलाइए, रोज़ हमको खीर दीजिए, वो खीर चढ़ाते हैं। लेकिन जहाँ पे सबका माथा झुकता है तो वहाँ की गंदगी कौन साफ करेगा? उसको हो गया कि बाबा तो हमारा के तो पेटेक पर लात मार देते तो हम क्या करेंगे भाई, लात मार देंगे हम क्या करेंगे? हमेशा तो कुछ ऐसा नहीं सोचते लात मार देने का मतलब। कि जहाँ भी रहिए, बाबा साहब क्या उत्साह रखते थे कि अपना 5 टका देते थे। उस जमाने में 5 टका उस गृहस्थ को देते थे, तब सत्संग करते थे बाबा साहब। और उस प्रसाद को अपना सरकारी पैसा को रखे थे कि जब तक जो हम सत्संग का कार्य कर सके। तो हम लोग वैसे बाबा साहब ब्रह्मचारी हो करके भी गृहस्थ के यहाँ अपना पैसा दे करके गृहस्थ का सत्संग का प्रचार किए। तो हम आज गृहस्थ को तो गुरु महाराज की कृपा से सब ज्ञान है कि कम से कम उसमें से कुछ समय निकाल करके मंदिर में अगर समय देते हैं तो बच्चे में भी एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा और मंदिर का एक भाग रेखा अलग ढंग का परंपरा हम चाहते बन जाए, ताकि यह ना सिर्फ लोग को लगे कि मंदिर कैसे चलता है और न किसी को बनाने की जरूरत पड़ेगी। मेरे गले आप के बनते फिर के महंत बनते ही फिर हम नहीं चाहते, क्योंकि महंत की हाँ हमने देखा कि राबड़ी देवी जैसे मुख्यमंत्री सोना का जिसको नवाजता हो मोहर, उस महंत को भी कुआं में काट करके गाड़ दिया गया। फतुहा जगह है जो पटना का प्रसिद्ध जगह है, तो जहाँ मुख्यमंत्री दान देता हो ऐसे जगह के महंत की भी दुर्दशा ऐसी हो, तो हम ऐसे महंत ही नहीं चाहते। ललमनिया गाँव एक ठो है, कितने बाबा जी कुआं में डुबा के मार दिया गया महंती के कारण। हम ऐसा महंती नहीं चाहते। ऐसा हमारा ऐसा कुछ सोच नहीं है जो कल मुझे सुनने को मिला। जो रिफ्यूजी कॉलोनी की जो दुर्दशा है, जो मैं विष्णुदेव बाबा जो मांग करके घर जा जा करके लोग से सीमेंट लेते थे, छड़ मांगते थे, जैसे तैसे मंदिर को बनाए। अब बनाए तो आज उसका अस्थि कलश तक को भी नहीं स्थापित किया गया। वहाँ हमको कहा गया था, हम बोले अभी हमको छोड़ दीजिए, हम क्या जाएंगे उस बात को करने के लिए, हमको क्या, जिनको अभी जो करना है करने दीजिए। लेकिन फिर भी भार मेरे ऊपर जाके नहीं, आपको एक बार जिम्मेदारी है कि बाबा का इतना बड़ा कार्य किया हुआ है, कम से कम चल करके एक बार। तो चलिए एक दिन होगा तो देख लेंगे, अगर होगा तो देखेंगे, बशर्ते हमारे यहाँ इस तरह का नमूना बना रहे ताकि वहाँ जाके कह देंगे कि मेरे यहाँ रजिस्टर पर मेंटेन है, आप देखिए मेरे यहाँ के सत्संगी लोग अपना समय दान दे करके मंदिर चलाते हैं, ताकि उसको हम कह देंगे। ये नहीं कि झूठों का वो एक ठो अथी वाला ढोंगी वाला के कागज पर लिख रहा है मंत्री कोषाध्यक्ष, ये फेरा में जो काम चलता है नहीं। हमने यहाँ भी देखा कि कभी मन में था कि आप बाबा एक कमेटी का गठन कीजिए और कमेटी का गठन करके उसको फलना बनाइए, फलना को फलना। हम मन मन सोचे अच्छा जब ये ना बना देवे, अब बना देवे फिर देवे इन्हें हार धाई। तो इसलिए इस बार जो कार्य हुआ तो इसमें न कोई कोषाध्यक्ष बना है और न कोई मंत्री बना है, और सबके बराबर मंत्री संतरी बनल है। हम यही चाहते हैं, ये नहीं कि उसको जाके फिर सरकार को जाके दे लिख करके जो हमारा ट्रस्ट तैयार हो, ऐसा नहीं। ये ट्रस्ट हम लोग एक जो प्रकृति का ट्रस्ट बना, उसी ट्रस्ट में हम चाहते हैं आश्रम को चलने का अवसर मिला रहे। यही चीज़ अभी हम लोग बैठ करके अपने मन में बना लेंगे, ताकि हमारा बाल बच्चा भी हमारे भविष्य के हिसाब किताब को देखते रहेंगे। हमारे माता पिता अपने उम्र में, अब क्योंकि वानप्रस्थी हैं आप लोग, पहला उम्र किसमें ब्रह्मचर्य में जाता है, दूसरा गृहस्थ में, सुग्रीव जी का विचार है, और तीसरा वानप्रस्थ। यही वानप्रस्थ का जीवन 40 वर्ष के बाद वानप्रस्थ हो जाता है, अंतिम में संन्यास। तो 4 आश्रम वाले के लिए लिखा तपस्वी, बनिया, भिखारी, राजा। ये भी जब भगवान को प्राप्त कर लेते तो वह सब नियम को तोड़ करके वह एक 4 आश्रम वाले एक ब्रह्मचारी कहलाते हैं। तो आप लोग उसी श्रेणी में हैं, जो ये आश्रम भी उन्हीं सदगृहस्थ का नमूना है, उन्हीं का रुपया का यह जो आज हम आप सब बैठते हैं। तो सब पुण्य तो उनका है, और वह पुण्य दर्जा को चाहते थे कि जीवन दानी चाहिए मुझे, बार बार वो कहते थे जीवन दानी। अब आप लोग का जीवन दान के रूप में हो, जो करे सतदान। गुरु महाराज का जो वाणी है, मोही दे दो भक्ति दान, उसी बीच कड़ी में करे सतदान। इसलिए सत का समय, सत का तट पर रहिएगा तो कभी भी आपका घट नहीं होगा। घटपट तिहू के पार में यह बसे साई अंतरे, इसी अंदर में परमात्मा का भी निवास है। चटपट से कर संग संतरे, इसलिए मैं चटपट में खटपट और मद मंत्र को, जो हमारा ठेठी भाषा है सब बिहार का, खटपट, छटपट, लटपट, घटपट, अभी निरख ले
अभी निरख ले करके वो, इशारा है गुरु महाराज का, करके वो जो आपको इशारा दिया गया कि आप क्या करते अंदर में, वहाँ पे छट पट पी लो, सत धुन रे, सत का धुन में उसे पी लिए। इसी के वास्ते ये समय दान की जरूरत पड़ती है, जो आप लोगों के लिए अपेक्षित होगा। जो भगवान राम का जो मैंने उपदेश आज कहा, वह उपदेश का अंतिम फल क्या था, जो फल हम लोग के बीच में था, स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहूँ, सिय सहित दो भ्रात। मतलब आज का अंतिम विचार था, हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। इसी वास्ते से 15 दिन के कार्य को, इसीलिए मैंने इसको निकाल के आप लोगों के बीच रखा कि आज इस रणनीति को हम लोग बना लें और आगे इस कार्य को संपन्न करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भजु मन सतगुरु सतगुरु